हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग लाई हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, इनका करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ठीक है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, इनके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। तो आज आप ही इस मोमेंट पर ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग पर चलती हूँ। ये कलेक्टिव है, जनरल है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। सो आप किसी भी जेंडर के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही करना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, आपको कैंडल की फ्लेम पे फोकस करना है गाइस। सो उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, जस्ट स्टार्ट। ओके देखिए, सबसे पहले जो लग रहा है कि ए पर्सन भले आपको किसी और के साथ आपको जगल कर रहा है, बट इस मोमेंट पर, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, इस टाइम पर ए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, इनका बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि ए पर्सन ना आपको बात करने का कोई मौका ही नहीं देते हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा एनर्जी आ रही है कि आप जो कहना चाहते हो, आप जो इनके साथ करना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं वो कर नहीं पाते हो। एग्जाम्पल कि आपको मन कर रहा है कि उनके साथ आप थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, बट उन्होंने ना आपको वो मौका नहीं देते बात करने का या दिल खोल के कुछ बोलने का। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगो लेकर चलते हैं, सिर्फ मैं। इस पर्सन का जो एनर्जी मुझे पीक हो रहा है, सिर्फ मैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बात करने का कोई मौका ही नहीं देता है, आपको बोलने का मौका नहीं देता है। जो चाहिए शायद वो कर नहीं पा रहे हो आप। तो आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हो, इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, या फिर इस बात को लेकर कोई डाउट्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कम, बट एक कैद खाना ज़्यादा। अच्छा, ये पर्सन ना आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल इशू यहाँ पर आ रहा है। तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ये पर्सन चलते हैं आपके साथ। तो आप इस पर्सन के ऊपर सोलफुली डिपेंडेंट रहोगे। ये पर्सन तैयार कर देंगे कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ पर क्या करोगे। ठीक है, कहाँ पर नहीं, ठीक है, कहाँ पर नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करते आए हैं, एंड कंट्रोल करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये डिसाइड करेंगे सब कुछ आपके लिए बेटर क्या है। ठीक है, बेटर चीज़ क्या है, बेटर चीज़ क्या नहीं है। सो ये जिस तरीके से लाइफ को देखते हैं, आप उस तरीके से लाइफ को देखते नहीं हो। इसलिए क्या होता है, आप हो जाते हो पानी और ये हो जाते हैं आग। आप प्रेजेंट आग और पानी एक दूसरे को क्या करते हैं, बुझा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ईगो बहुत ज़्यादा ही है। देखिए, आप दोनों का ईगो है, आप भी ईगोइस्टिक हो। इस टाइम पे आप दोनों की जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है, यानी कि आप दोनों ही दोनों को मन से शायद माफ नहीं कर पाए हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हो, या फिर दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए क्या होता है, तू मैं मन से ज़्यादा फील करते हैं
कि लाइक आपके कौन सा चीज़ अच्छा है और उनका कौन सा चीज़ अच्छा है, या फिर आपको कितना महंगी चीज़ें दे रहा है और आप इनको क्या चीज़ें दे रहे हो, या फिर ऐसा है कि ये थोड़ा सा पसंद करते हैं कि आप हर चीज़ इनको पूछ के करो, देखो जी ये मुझे करना है, क्या मैं करूँ, ऐसा। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। ये चाहते हैं, ये चीज़ इनको बहुत पसंद है कि आप उनको सारे चीज़ को पूछ पूछ कर करो, ठीक है, परमिशन लेके करो, ऐसा। तो आप ये चाहते हैं, इनका पसंद है ये, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ ही बाहर जाओ, आप इनके साथ ही टाइम स्पेंड करो, आप इनके साथ ही रहो, आप इनके बिना दूसरे की तरफ ना देखो। तो ये पर्सन मैनिपुलेट आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपको लिमिटेड फील कराते हैं, ये आपको फील कराते हैं कि आपको और किसी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है। तो आई थिंक आप रिलेशनशिप में रह के भी एक अकेलापन को फील करते आ रहे हो, ठीक है। आपको ऑलवेज एक अकेलापन फील होता रहता है, ठीक है। ये पसंद तब आते हैं जब इनका फ्री मूड रहता है, ये पसंद तब आते हैं जब इनके पास सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली, अपना दोस्त, अपना काम को लेकर चलते हो, तो इसलिए आप ज़्यादा इमोशनल हो। अरे आपके इमोशंस को कदर नहीं करते, या फिर आपकी क्रिएटिविटी का कदर नहीं करते थे। इनके लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये डिसिप्लिन वे में हर चीज़ को देखते हैं आपका जो पर्सन है, राइट। ऐसा लग रहा है। तो ए पर्सन देखिए, ए पर्सन एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि पर्सन एक बहुत पॉपुलर, एक फेमस पर्सनालिटी है। तो कुछ कुछ कंडीशंस रख कर ये पर्सन लाइफ में चलते हैं। ये जो इंसान है आपको आज भी कनेक्शन में स्टक रखा है, कोई क्लैरिटी आपको आज तक नहीं दी है। शुरू से ये रिश्ते में इनजस्टिस हो रहा है, ये आप भी जानते हो, फिर भी आप आज भी इस रिश्ते में गिव अप नहीं किए हो और ना करना चाह रहे हो। तो ये पर्सन का और इस चीज़ों को हाइड करना, छुपाना, रिश्ते से भागना, आपको लटका के रखना, ये इनका स्पेशली इस रिश्ते के लिए हैबिट बन चुका है। जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनका एक हैबिट बन चुका है कि आपको लटका के रखे, आपको कोई क्लैरिटी ना दे, आपसे बातें को छुपा दे, हाइड कर दे, ठीक है। रिश्ते से ऑलवेज भाग जाना, ऐसा एटीट्यूड लेकर चलना कि ज़्यादा कुछ डिमांड अप ना करो इनसे, ठीक है। देखिए, ये ना जानते हैं कि जब इनके साथ मुझे जो भी टाइम रिश्ता निभाना है, ये रिश्ता को ऐसा ही चल रहा है मुझे। तो जो ये इंसान जो है ना, रोबोटिक टाइप का इंसान है, रोबोटिक इंसान रोबोट की तरह रिश्ता को हैंडल कर रहे हैं। तो आप दोनों की बीच की थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, ये बात आप जानते हो शायद। तो जो लोग की रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांगली है। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, जो वो आपसे छुपाया है। इनको क्या लगा, आपका कोई आइडिया नहीं लगेगा, आप कभी जानोगे नहीं, नो, ये सब कुछ जानता, बट उनको लगता है कि आप तो मान लिए हो कि हाँ ये इंसान तो ऐसा ही है, तो हमारा रिश्ता ऐसा ही चलेगा। तो बहुत मजाक मस्ती से इन्होंने अपने लाइफ में जी रहे हैं, अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ। ये ना पक्का ठीक है, जब आपकी बताती है तो ये थोड़ा टाइम पास के लिए आके कनेक्ट हो जाते हैं। ये कोई एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप कभी इनके असली चेहरे को एनालाइज नहीं करी हो। आज जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जा रहा है ना, तो आप सोच में पड़ गए हो, डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो आप दोनों की जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन जब शुरू हुई तो आपको लगा था कि आप अगर इस पर्सन को 100% देंगे तो आपका अपने इमोशंस, अपने प्यार, केयर, अटेंशन, टाइम, तो ये रिश्ता बन जाएगा, ये रिश्ता बनेगा। सो जो सोचकर आप ये रिश्ते में एनर्जी इन्वेस्ट किए हो ना, ये रिश्ते इनके साथ बनाए हो ना, तो मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते में शुरू से ही ये इंसान आपको एंड आपके इस रिश्ते को एक मजाक समझ के बैठे थे, ठीक है, मजाक समझ के बैठे। सो अनफेयर इनजस्टिस यहाँ पर शुरू से ही आपके साथ होते आई है। तो ये इंसान जो है ये अपना लाइफ से हर काम बहुत अच्छे से ढंग से करते हैं, सिर्फ जब आपकी बारी आती है तो ये ना साइड हो जाते हैं।
आप ऑनेस्टली कनेक्शन में इन्वेस्ट करते आए हो, इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट किए हो, क्योंकि आपके अंदर प्यार है इनके प्रति भावनाएं हैं, इनके प्रति रिस्पेक्ट है, जेन्युइन प्यार है, इसलिए आप वेट भी करते हो। आप इसलिए इनसे आप वही सारी चीज़ चाहते हो जो आप इनको देते आए हो। प्रॉब्लम तो यहीं से क्रिएट हुई, क्योंकि आप जिस तरह से कनेक्शन को चलाते हो, ये पर्सन विपरीत दिशा में चलते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, चलो सामने से मैं ही जाके माफ़ी मांग लेती, ठीक है। आपके मन में एक फियर है, जितना आप इस इंसान को समझने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उतना ही दूर जा रहे हैं। लेकिन आपके मन में ना एक ऐसा स्ट्रेस क्रिएट कर दिया इसने कि आप चैन से ना बैठ पा रहे हो, ठीक है, और ना कुछ कर पा रहे हो, और ना ये आपको अपने पास आने दे रहे हैं, आपसे खुद दूर जाते हैं। जैसे कहते हैं कि बीच में एक स्टॉक एनर्जी में डाल दिया है आपको, जो कि आपके लिए वो मोमेंट निकलना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि एक कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है, चीज़ों को इग्नोर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दिखती हो एंजल्स हमें गाइड करें। अच्छा, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, जो दिखा रहे हैं कि 7 ऑफ कप्स मतलब देखिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। ये इंसान खुद भी नहीं जानते इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हो सकते हैं पर्सन के लाइफ में, बहुत सारा ऑप्शंस है, आपके अलावा भी ऑप्शंस है, विच चॉइसेस है, ठीक है। तो चॉइसेस के बीच में पर्सन फंसी भी है, कौन सा चीज़ उन्हें चॉइस करना चाहिए, ठीक है, ऐसा लग रहा है एनर्जी। तो बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। बट इस टाइम में पर्सन आपको इतना ही मिस कर रहा है, इतना ही मिस किए जा रहे हैं कि आपकी सारी याद, सारी मेमोरीज को लेकर पर्सन अभी बैठे हैं, ठीक है। वो शुरू से, जब से आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई थी, उस दिन की सारे मेमोरीज के पर्सन बहुत ज़्यादा ना रिकॉल कर रहा है, ठीक है। आपके साथ फिर से मिल के दोबारा सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे बातें करना चाह रहे हैं। एक ब्यूटीफुल एनर्जी में ये पर्सन अभी इस टाइम है। इनका बहुत मन कर रहा है कि आपके साथ वो बातें करे, ढेर सारे बातें करे, आपको प्रायोरिटी दे, आपको दिल की सारी बात आपको खुलकर बताए, ठीक है। देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स आपके अंदर भी काम कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आपने आपको बहुत ज़्यादा गर्ड कर लिया है इस टाइम, और आप निगेटिव एफर्मेशंस कर रहे हो कि मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, ये इंसान ठीक नहीं है, बहुत बुरे इंसान है, मुझे बहुत धोखा दिया है, मेरे साथ बहुत चीट किया है, रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, क्या बचा है, ये रिश्ता हमें नहीं चाहिए। इस तरह कुछ नेगेटिव एफर्मेशन शायद आप कर रहे हो इस टाइम। आप लोगों में बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसा आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट थोड़ा सा नेगेटिव हुई है यहाँ पे कनेक्शन की वजह से, ठीक है, आपके पर्सन के रूड बिहेवियर की वजह से, ठीक है। और आपने आपको बंद कर लिया है, रिजेक्ट थॉट में आ चुके हो आप, ठीक है। और आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट चीज़ें ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करते रहते थे कि ये इंसान आपको टाइम दे, प्यार दे, आपको केयर करे, ठीक है, और आपकी सेवा करे, ठीक है, आपकी जतन करे, या फिर आपको समझे। लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन एक अलग लाइफ टाइम फेस में थे और आप अलग फेस में हो, ठीक है। आप दोनों हो सकता है कि सेम पेज पे नहीं है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आपको टाइम नहीं दे पाते थे और वो आपको टाइम देते तो आपको लगता कि मैं 100% दिया इस इंसान को, लेकिन मुझे इन रिटर्न क्यों नहीं मिलता, है ना, ठीक है। तो चाहत, एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं थी आपके मन में कि मैंने इस इंसान के लिए सब कुछ किया, लेकिन ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं करती, मेरे लिए कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो एक और डिपेंडेंट एनर्जी कि मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम मेरे लिए करो, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आई है। आपको लगता है कि ये इंसान आपको चाहता ही नहीं है, चाहता तो आपकी तरह
कोई एफर्ट नहीं डालते हैं, लेकिन आप दोनों अलग अलग, आप दोनों ही ना एक अच्छी तरह से समझो इस बात को कि आप दोनों एक अलग अलग इंसान हो। ओके, तो आपका लव लैंग्वेज जिस तरीके का हो सकता है, जिस तरीके का है, तो उस इंसान का लव लैंग्वेज उस तरीके का ना हो, तो कुछ अलग हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कि मैं टाइम दूँ, केयर करूँ बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्रिंस एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ, तो एक इंसान को लगता है कि बस थोड़ा सा बात कर लूँ, थोड़ा सा देख लूँ, बस वही प्यार है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों के माइंडसेट, लोगों के पर्सनालिटी अलग अलग होते हैं, लैंग्वेजेस, एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपने आपको कहीं ना कहीं गार्ड कर लिया है, इस रिश्ते से खुद को फ्री कर लिया है। आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत बार सोचना पड़ेगा, डर लगने लगा आपको इस रिश्ते को लेकर, तो इस इंसान से। सो यूनिवर्स आपको यहाँ क्या बताएंगे कि आपको फ्री कीजिए। ठीक है, रेड फ्लैग आपके पर्सन के अंदर है डेफिनेटली, लेकिन कुछ कुछ रेड फ्लैग्स आपके अंदर भी है। ऐसा नहीं कि आप एकदम परफेक्ट हो और आपके पर्सन एकदम बुरे हैं। ठीक है, तो दोनों ने ही गलतियां करते हो, जिससे वर्क करना होगा वो म्यूचुअल लेवल के साथ साथ आप दोनों ही वर्क करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आपको फ्री करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। और अगर सच में आप इस रिलेशनशिप को और इस इंसान को चाहते हो ना, आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन वर्क करे अच्छे तरह से, ये पर्सन आपको टेक केयर करे, आपको प्यार करे, सारे लाभ आपके ऊपर ही बरसाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ओके डियर, तो आपको थोड़ा सा नए तरीके से चीज़ों को देखने की नज़रिया बदलना पड़ेगा एंड कुछ चेंजेस को अपनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, आप दोनों का माइंड सेट, आप दोनों का प्रिंसिपल्स या लव लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत अलग अलग है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बनता है। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस हो सकता है कि एक कनेक्शन बहुत अच्छा चले जब आप अपने मुताबिक सोचना बंद कर दोगे। मतलब आपके माइंडसेट में जैसा इमेज बना है ना, रिलेशनशिप्स कैसा होता है, पार्टनर कैसा बिहेव करता है, वो अगर आपने साइड में रख दिया और जैसे चल रहा है रिलेशनशिप वैसा ही आप अप्रिशिएट करना शुरू करते हो, तो प्रॉब्लम्स कम होने लगेगी, आपका लव लाइफ ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़े नहीं हो पाएंगे एंड आप भी खड़े नहीं हो पाओगे। सो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना एंड फ्लेक्सिबल होना आप दोनों का मूल मंत्र होगा। ओके, आप लोग जितना फ्लेक्सिबल होंगे ना, ये रिश्ता उतना ही पॉजिटिव होंगे। आपका जो पर्सपेक्टिव थोड़ा साइड में रखते हो, नेचर को थोड़ा अनफोल्ड होने देते हो इस रिलेशनशिप में, तो आप दोनों का प्यार बहुत अटूट अलग हो जाएगा, अटूट बनेगा, लाइफ टाइम अलग हो जाएगा और बहुत फ्लो में चलेगा, और ये बहुत जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, तो टॉक्सिक से टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आपका चेंज हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको अपने माइंड पे काम करना है, तो डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन। और आपको चाहिए कि नहीं, हमें ये रिश्ता चाहिए, ये इंसान चाहिए, तो आपको थोड़ा सा थॉट्स में चेंजेस लाना ज़रूरी है, लाना चाहिए। ठीक है, सो यही है। देखिए, इंसान आप तक पहुंचना तो चाहते हैं गाइस, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पहुंचे, कैसे इनिशिएट करे आपके साथ, कैसे बातें करे, कैसे क्या कुछ करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है इस टाइम। जैसा इनका मन उतावला हो रहा है, आपको देखने का मन हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इनका मन ऐसा कह रहा है कि आपको पैम्पर करे, आपको लेके घूमने चले जाए, आपके साथ शॉपिंग करे, ठीक है, आपसे प्यारी प्यारी बातें कर ले, लेकिन दूसरे पल उन्हें ऐसा लग रहा है कि कैसे कर सकता है। सिचुएशंस तो बदली हुई है और अभी हम दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, और अभी हमें थोड़ा सीरियस रहना होगा। हम ज़्यादा लविंग स्टेट में अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं कर सकते। तो कोई आप दोनों के बीच में एक दीवार महसूस कर रहे हैं, जिससे लव होने पर भी वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं इस टाइम।
ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई एक एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में खड़ी है और वो इतने स्ट्रांग है कि उससे वो निकल के आपके टुवर्ड्स तो नहीं आ पा रहे हैं। ओके, तो देखिए उनका ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ईगो भी नहीं है इस वक्त, आपके अंदर कोई एटीट्यूड भी नहीं है, बट फिर भी मैं इस इंसान के करीब क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्यों नहीं इस इंसान के साथ मैं सारे बात को शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपने बाउंड्री कुछ क्रिएट करी हो, ऐसा बाउंड्री कि इंसान आ नहीं पाए आपके पास। बट देखिए ए इंसान की आप वो क्वीन ऑफ वर्ड्स की एनर्जी में, तो आपके साथ तो बात करने का कुछ मजा ही अलग है गाइस, ठीक है। कुछ अलग सा एक इंटरेस्टिंग के अंदर ना धीरे धीरे डेवलप हो रही है कि आप पाने का, आपके पास आने का, आपके साथ बात करने का, आपके साथ इंटीमेसी बनाने का, आपके टूवर्ड्स एक एनर्जेटिक, एक जैसे कि एक मैग्नेटिक पुल ए पर्सन ना फील कर रहा है। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत बार हर्ट करा है, आपको बहुत दुख दिया है मन में, ठीक है। वो चाहते भी हैं आपसे, आपको सामने आकर आपसे वो माफ़ी मांगे, बात करे, बट कुछ कर नहीं पा रहा है आपको, या आपको डेट के लिए आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो घूमने जाने के लिए अप्रोच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सिचुएशंस को ठीक नहीं कर पा रहा है पहले की तरह, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत है, मन बहुत उतबला है, बेचैन सा हो रहा है, ठीक है। सब कुछ सही करने के लिए चाहते हैं बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इस टाइम लग रहा है कि बीच में बहुत बड़ी दीवार है, इसे कैसे क्रॉस करें, तो उसके लिए भी बिल्कुल रास्ता इनका नज़र ही नहीं आ रहा है, तो कोई सलूशन नहीं नज़र आ रहा है। एंड बस उनका दिमाग खराब हो रहा है कि कब आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले की तरह सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनका जो पेशेंस है ना वो धीरे धीरे ये लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके एनर्जी मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि जो चीज़ का इजीली वो कर सकते हैं उसके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे सच कोई एविल एनर्जी की इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा है जिसके वजह से वो रुके हुए हैं, ठीक है। अगर वो चाहे तो भी वो डेफिनेटली एफर्ट डाल के आपके करीब आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई बाउंड्रीज क्रिएट कर भी रखी है तो वो मिटा सकते हैं उनके प्यार से। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मुझे। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अगर इंसान थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाले तो आप ना बहुत लविंग स्टेट में आ जाओगे, क्योंकि आप ना इस इंसान को एफर्ट कहीं वेट कर रहे हो कि मुझे थोड़ा जानना भी तो चाहिए कि ये इंसान मुझे चाहते हैं कि ना दिल से। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से ही वो चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो सकती हैं। एंड वो एफर्ट्स लगाएंगे भी, ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है क्योंकि चाह रहे हैं दिल से। देखो उनके अंदर वो शर्म भी है, उनके अंदर वो गिल्ट भी है, उनके अंदर रिग्रेट भी है, उनके अंदर पछतावा भी है, उनके अंदर डर भी सच सच कम कर रहा है। एंड उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स कम कर रहा है इस टाइम कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, आप उनको जैसे कि उनको टोटली इग्नोर ना कर दो। बट हाँ, इंसान ज़रूर कोशिश करेंगे आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। ओके, तो यही एनर्जी गाइस आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पिक हुई है। चलिए कुछ मैसेज हम पिक कर लेते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं इस टाइम। वेट, ओके, प्लीज़ गाइड करें एल्जस्ट, क्या कहना है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, इंसान क्या कहना चाहते हैं, देख लेती हूँ। आई एम गोइंग टेल यू हाउ आई ट्रूली फील। ऐसे पर्सन डेफिनेटली आपको कहना चाहेंगे, ठीक है, ये पर्सन आ रहे हैं आपको बोलने के लिए ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके दिल में कितना प्यार है, कितना चाहत है आपके लिए, और सारे बात वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो बहुत उतावला फील कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर आई है। आई वॉन्ट यू, यस डेफिनेटली पर्सन आपको चाह रहे हैं गाइस, दिल से चाह रहे हैं, यस लव इज़ देयर,
आई वॉन्ट टू गेट बैक टुगेदर विथ यू, आई मिस यू सो मच। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। ये आपको इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं। यू आर माई ड्रीम्स, ये आप इनके ड्रीम्स में बहुत आ रहे हो। एंड सारे इनका ना आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि एनर्जी की ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें करना। आई एम सो स्कार्ड, आई कांट फेस दिस राइट नाउ। ये पर्सन का थोड़ा सा डर भी है, मैंने कहा ना थोड़ा सा डर है, इसलिए पर्सन चीज़ों को आपके साथ वो ये पर्सन ना फेस नहीं कर पा रहा है, डर भी अंदर काम कर रहा है। योर साइलेंस इज किलिंग मी। यस, आप शायद साइलेंट हुए हो, ठीक है। आप शायद साइलेंट वे में इनको ट्रीटमेंट दे रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, इनको चेस नहीं कर रहे हो। आई वॉन्ट टू कमिट यू। ये पर्सन आपको कमिट करना चाह रहे हैं गाइस, बहुत अच्छा एनर्जी। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, एक कमिटेड रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहा है। आई मिस यू बैडली। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बैडली मिस कर रहे हैं गाइस। विल यू वेट फॉर मी। ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो क्या, वो जिस तरह से वेट कर रहे हैं क्या आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई एक्टिविटीज़ इनको नज़र नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से कोई एनर्जी इनको पिक नहीं हो रही है। यू ब्रोक माई हार्ट वाई आई सो। इन्होंने पूछा कि आप इनको दिल को क्यों तोड़ा, दिल क्यों तोड़ा। सच में आप दिल तोड़े हो गया, ऐसा एनर्जी तो आ रही है। आई नो आई हैव ट्रीटेड यू बैडली। पर्सन जानते हैं आपको बहुत बैडली ट्रीट किए हैं, ठीक है, जिसका हक तरफ नहीं हो। वन पर्सन इज गिविंग टू मच इन दिस कनेक्शन। यस डेफिनेटली आप इस कनेक्शन में टू मच दिए हो, बहुत कुछ दिए हो, ठीक है। वन साइडेड जैसा लग रहा है। यू आर माई प्रिंसेस और प्रिंस, तो आप इनका प्रिंसेस हो या प्रिंस हो। सेंड मी लव एंड हीलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनको हीलिंग एंड लव, बहुत सारे प्यार एंड हीलिंग एनर्जी उन्हें सेंड करे यहाँ से, ठीक है। गॉड से, यूनिवर्स से प्रे करे, ठीक है। कुछ अच्छा सोचे, कुछ पॉजिटिव सोचे, ताकि पर्सन भी यहाँ से हील हो पाए वहाँ पर। आई नो आई डिड समथिंग रॉन्ग। इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, इनकी गलती इनको पता है भाई, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिच आउट सोन, बहुत जल्द आपकी तरफ रिच आउट करेंगे, ये आएंगे। आई फैंटेसाइज अबाउट यू एवरी डे, डेफिनेटली। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जो दिखा रहा है कि पर्सन आपको लेकर काफ़ी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, काफ़ी इमेजिन कर रहे हैं, काफ़ी फैंटेसाइज कर रहे हैं कि आपके साथ अगर आप दोनों हो तो वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है। आपको बहुत प्यार देंगे, आपके साथ शॉपिंग करेंगे, आपके साथ घूमने जाएंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कितना अच्छा ज़िंदगी आप दोनों का बन सकता है। तो बहुत अच्छा एनर्जी आई है गाइस। तो ये है आपका रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। रीडिंग पसंद, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय।